एक समय था जब ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही अलर्ट सिस्टम। बस था तो भरोसा रेलवे पर, सरकार पर और किस्मत पर। लेकिन जून 1981 की उस एक शाम ने जब मौत बागमती की लहरों पर सवार होकर आई, सब कुछ बदल दिया। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह भारत के इतिहास का सबसे भयानक रेल हादसों में से एक था। एक ऐसी आपदा जिसने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए, मां की गोद सूनी कर दी और कई मासूमों की जिंदगी को गुमनामी में डुबो दिया। यह कहानी है 6 जून 1981 की, जब बिहार की एक ट्रेन बाढ़ से उफनती बागमती नदी और लापरवाही की वो कीमत जो आज भी हमें डराती है। आइए सुनते हैं बिहार रेल हादसा 1981, सच्ची लेकिन दुखद दास्तां। एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गई है, पर जमीन पर आज भी उसकी गूंज है। 1981 का भारत एक ऐसा दौर जब तकनीक सीमित थी, आपदा प्रबंधन बहुत कमजोर था और रेलवे आम जनता की जीवन रेखा। जून का महीना था, बिहार में मानसून समय से पहले पहुंच चुका था। नदियां अपने उफान पर थी, खेतों में पानी भर चुका था और गांवों में नावें चलने लगी थी। ठीक ऐसे ही हालातों में एक ट्रेन मानसी जंक्शन से सहरसा जंक्शन की ओर लगभग 800 पैसेंजर को लेकर निकली। लोगों के पास यात्रा का कोई दूसरा विकल्प नहीं था, वह रेलवे पे भरोसा करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। आइए जानते हैं ये हादसा हुआ कैसे। 6 जून 1981 की शाम ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने एक पुराने पुल से गुजर रही थी। आसपास की जमीन पानी से गीली हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार या तो ट्रैक पर एक गाय आ गई थी जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, या फिर ट्रैक स्वयं ही बाढ़ की वजह से अस्थिर हो चुका था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन 7 डिब्बे पटरी से उतर गए और सीधे उफनती बागमती नदी में जा गिरे। पल भर में चीखे, अंधेरा और फिर सन्नाटा। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। नदी में गिरे डिब्बे में फंसे यात्री बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहाव तेज था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जाम थी और समय तेजी से हाथ से निकल रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 235 लोगों की मौत हुई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अधिक थी। लोकल रिपोर्ट्स बचाव कर्मियों के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों आज तक लापता हैं। बाढ़ के कारण कई शव बहकर दूर निकल गए जिनका कभी कोई पता नहीं चला। इस हादसे ने न सिर्फ जानें ली, बल्कि सैकड़ों परिवारों को अधूरा कर दिया। सरकार ने जांच के आदेश दिए, मुआवजा भी घोषित किया, लेकिन पीड़ित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते थे। उस दौर के समाचार पत्रों ने इस हादसे को भारत की सबसे भव्य रेल दुर्घटना बताया। जनता में आक्रोश था, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे और ये सवाल उठना वाजिब भी था। आइए अब जानते हैं एक ऐसा यात्री जो उस ट्रेन में सवार तो थे, लेकिन वो जिंदा बच गए, और उनसे मीडिया वाले ने बात की तो उन्होंने क्या बताया। रामलाल यादव, जो कि मानसी जंक्शन से इस ट्रेन को बोर्ड किए थे और वो सहरसा जंक्शन की तरफ जा रहे थे। रामलाल यादव से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं, मैं खिड़की के पास बैठा था, अचानक जोर का झटका लगा और सब कुछ डूबने लगा। किसी की चीखें, किसी की सांसें सब बहने लगी। मैं किसी तरह तैरकर बाहर आया, लेकिन मेरी माँ वो अब कभी नहीं लौटी। आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीता होगा उस समय। ऐसे ही एक वहाँ की स्थानीय निवासी सरस्वती देवी बताती हैं, हमने नदी में लोगों को चिल्लाते हुए देखा, कई लाशें बहती चली गई, कई दिनों तक गंध उठती रही। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। आप इनके स्टेटमेंट से भी अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना भयंकर दुर्घटना था। यह हादसा आज भी भारत की सबसे बड़ी रेल हादसों में गिना जाता है, न केवल मृत्यु की संख्या के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह हादसा अव्यवस्था, लापरवाही और प्रकृति के सम्मिलन से हुआ। हम उन सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो 6 जून 1981 को काल के गाल में समा गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।